देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। नाम बहुत सुना सोलापुर नगरी का, लेकिन आज यहाँ आकर के देखा, सही सही बता दे, जैसा सुना था वैसा पाया नहीं। सुना बहुत था, यहाँ की समाज बड़ी धार्मिक है, गुरुओं की भक्ति करती है, प्रभु भक्ति में लीन रहती है। थोड़ा सा उत्साह और बढ़ाने की आवश्यकता है, जागृत करने की आवश्यकता है। पर एक विशेषता यह भी सुनी थी सोलापुर की, लोग कह रहे थे महाराज जी यहाँ के लोग थोड़ा सा बाद में आते हैं, लेकिन एक बार जुड़ जाते हैं तो फिर हमेशा के लिए जुड़े रहते। गुरु के आने का इंतजार करते हैं, जब गुरु नगर में आ जाते हैं फिर थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, है ना, परीक्षा करते हैं, स्टैंडर्ड चेक करते हैं, किस स्टैंडर्ड के गुरु हैं, कैसे वो बोलते हैं, कैसे प्रवचन करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्वाध्यायशील हैं, कैसी चर्या है। जब उनके पूरे मापदंड में खरे उतर जाते हैं तो बहुत अच्छे से मनोयोग से गुरु भक्ति में लीन हो जाते हैं। ठीक परीक्षा की हमने यहाँ की। ये जो सामने बैठे हैं शायद WIT के बच्चे से बैठे हैं। हाँ, WIT के बच्चों से तो बहुत पुराना परिचय है। कुंथलगिर में चातुर्मास हुआ था और कुंथलगिर चातुर्मास में 2 वर्कशॉप भी लगा था। वाव वर्कशॉप, बच्चों का भी वर्कशॉप लगा था और बच्चियों का भी वर्कशॉप लगा था। तो वहाँ आकर के बच्चों ने बहुत कुछ लाभ लिया, लेकिन जो बुजुर्ग वर्ग हैं थोड़ा सा उन्होंने लाभ नहीं ले पाया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर आगवानी हो गई है। और अभी आप लोगों ने जिस बात को लेकर के निवेदन किया है, कौन सा निवेदन किया है? महावीर जयंती के लिए, महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के लिए। हाँ, महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना चाह रहे हो। देखो एक बात याद रखो, देव गुरु और शास्त्र, भगवान को हमने साक्षात देखा नहीं, तीर्थंकर भगवान का समोसरण में अभी हमें नजर आता नहीं, और मंदिर में बैठे हुए भगवान हमसे कुछ बोलते नहीं, उपदेश देते नहीं हैं। और शास्त्र की भाषा बहुत कठिन है, संस्कृत के श्लोक है, प्राकृत की गाथाएं है, उनके अर्थ एकदम से समझ में आते नहीं। तो गुरु ही एकमात्र ऐसे माध्यम होते हैं जो प्रभु और शास्त्र से, दोनों से हमारा परिचय कराने वाले होते हैं। और इस युग में सबसे महानतम यदि गुरु हुए हैं तो कौन से गुरु हुए हैं? आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी। ऐसे महानतम गुरु जो वर्तमान के वर्धमान, तीर्थंकर की भांति विचरण करने वाले, तीर्थंकर की भांति जिनकी चर्या, तीर्थंकर की भांति जिनका प्रभाव इस दुनिया में रहा। भगवान महावीर को मोक्ष के 2500 से भी अधिक वर्ष हो गए और ये पंचम काल है, हुंडा और सर्पणी काल है, जहाँ सब कुछ ह्रास पतन को प्राप्त हो रहा है और चारों तरफ भौतिकता की चकाचौंध है। हर व्यक्ति यहाँ दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, विषयों में घूमा हुआ है, विषयों में फंसा हुआ है, भोग में ही डूबा हुआ है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। तो ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस युग में 2500 वर्ष किसी महान आत्मा ने जन्म लिया, तो वो महान आत्मा थी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज, जिन्होंने ऐसी चर्या का निर्वाह किया। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज के बाद जिन धर्म को यदि बढ़ाने का श्रेय यदि किसी को जाता है, मोक्ष मार्ग को बढ़ाने का श्रेय यदि किसी को जाता है, इस भौतिकता की चकाचौंध में भागते हुए युवाओं को लेकर के
पंचम काल में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का, वैराग्य को दिखाने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो वो आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी को श्रेय जाता है, जिनका सारा का सारा संग बाल ब्रह्मचारी, जिनके पूरे संग में सारे युवा मुनि महाराज, सारे युवा वर्ग को प्रेरित करने वाले, ऐसी चर्या दिखाने वाले, जहाँ पंचम काल में एक प्रकार से धर्म का लोप हो रहा था, ऐसे समय धर्म की प्रभावना करने वाले, धर्म को दिखलाने वाले कोई महान संत हुए हैं तो आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज संत जैसे संत हुए हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं से दीक्षित, आचार्य भगवान से दीक्षित साधु सोलापुर में भी आए हैं, पहले आए हैं ना। देखिए, जब यहाँ पर हमने प्रवेश किया और आप लोगों के इस मूल नायक मंदिर में प्रवेश किया, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को देखा तो देखते ही भाव एकदम गदगद हो गए। ऐसी प्राचीन मनोहारी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की, ऐसा प्राचीन जिनबिंब आदिनाथ भगवान का और ऐसा पाषाण का मंदिर आदि प्रभु का देखते ही आकर के पूरी की पूरी थकान जो है समाप्त हो गई। ऐसे पुण्यशाली जीव आप लोग हो, ऐसे महान आदिनाथ भगवान के जिनबिंब आपको प्राप्त हुए हैं, ऐसा मंदिर आपको प्राप्त हुआ है। आपके पूर्वज आपके लिए बहुत बड़ी धरोहर सौंप करके गए ना। और सोलापुर नगरी तो बहुत प्रसिद्ध नगरी है। यहाँ का जो ग्रुप रहा है, वालचंद ग्रुप रहा है, जो आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी की पूरी सेवा में तत्पर रहता था, वो उस परिवार के लोग जिन्होंने दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाया, गुरुओं की सेवा में हमेशा लगे रहे, उस समय से वे गुरुओं की सेवा में डूबे रहे। तो उन्होंने जो संस्कार आप लोगों को दिए हैं, ये पूरी की पूरी नगरी जो है एक संस्कारों की नगरी मानी जाती है, शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है। सोलापुर नगरी में बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो शिक्षा के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म के प्रसार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारा श्रेय जो आता है आप लोगों के पूर्वजों को जाता है। उन्होंने आप लोगों के लिए सब कुछ दिया। अब आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देना चाह रहे हो, थोड़ा सा इस बात को चिंतन करना, इस बात को समझने की कोशिश करना। बैठे बैठे आप लोगों को आपके पूर्वजों के माध्यम से मिला है। इतनी सारी संस्थाएं जो खड़ी हुई हैं पूरी सोलापुर नगरी में, आज यदि आप चाहो उतनी बड़ी संस्था को क्रिएट करना, उतनी बड़ी प्रॉपर्टी को बनाना, ऐसी कॉलेजेस स्कूल्स का निर्माण करना हंसी खेल नहीं है। आज का कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करके ऐसी संस्था जैन समाज के लिए दे सकता है? बताइए, है कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर? जो भी मिली है आपको, सारी की सारी संस्थाएं मिली हैं, किसकी बदौलत मिली है? आप लोगों के ही पूर्वज रहे हैं, दादा परदादा रहे हैं, उन्होंने संस्कारों को आगे बढ़ाया, जिन धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाया, गुरुओं की प्रभावना को आगे बढ़ाया, गुरुओं की भक्ति में वे डूबे रहे। उन्होंने आप सबके लिए सब कुछ दिया। आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देना चाहते हो? जो सही सपूत होता है, जो सही पुत्र होता है, वो अपने लिए जो मिली हुई विरासत होती है, जो अपने लिए मिली हुई संपदा होती है, जो अपने लिए मिले हुए संस्कार होते हैं, उस विरासत को, उस संस्कारों को कई गुना आगे बढ़ाता है, फैलाता है, तो वह सही सपूत माना जाता है, सही पुत्र माना जाता है। वह धर्म की प्रभावना को नहीं, अकेले संस्कारों की प्रभावना को भी आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। तो आप देखें, आप लोग जो है पुण्य के योग से सब कुछ बैठे बैठे प्राप्त कर चुके हैं। अब ये आपका कर्तव्य होता है कि कैसे उन प्राचीन परंपराओं को और आगे नए सिरे से बढ़ाने के लिए तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो जब उत्साह और भक्ति नजर आएगी, तो जैसे पहले गुरुओं का आगमन यहाँ पर होता रहा है, वैसे ही भविष्य में भी और वर्तमान में भी गुरुओं का आगमन होता रहेगा और गुरुओं का प्रवास भी होता रहेगा, चतुर्मास भी होता रहेगा। लेकिन कब संभव है? जब पूरे के पूरे युवा वर्ग में, पूरे के पूरे प्रौढ़ वर्ग में, वृद्ध वर्ग में, समाज के हर वर्ग में, पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में वह चेतना नजर आए। चेतना है क्या? यहाँ चेतना मंडल है यहाँ पे? हाँ, नहीं, चेतना मंडल है, कौन सा है? मंडल है, लेकिन अभी सारी चेतना थोड़ी सुप्त है, सोई हुई है चेतना, है ना? नहीं है, जागृत है।
कहाँ है? कितने घर की समाज है सोलापुर में? कितने घर की समाज है अध्यक्ष जी? 500 घर की समाज है? 1000 घर की समाज? 2000 घर लोग हैं। नजर तो नहीं आ रहे अभी? उतने नजर आ रहे हैं? तो सब कहाँ हैं? अपने व्यापार में, अपनी पढ़ाई में, अपने घर गृहस्थी में। देखो, बड़ी दुर्लभता से, बड़े पुण्य के योग से गुरुओं का सानिध्य मिलता है। मंदिर बनना आसान है, मंदिर में बैठे हुए भगवान के दर्शन पूजन करना आसान है, लेकिन बहुत पुण्य का योग चाहिए, तब कहीं जाकर के गुरुओं की सन्निधि मिलती है। तो गुरु ही एकमात्र ऐसे होते हैं जो हमारे लिए संस्कार देने वाले होते हैं, सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं, भगवान से हमें जोड़ने वाले होते हैं, भगवान की भाषा को हम तक पहुंचाने वाले होते हैं, शास्त्रों के कठिन रहस्य को खोलने वाले होते हैं। इसलिए जैन धर्म में सबसे पहला स्थान यदि किसे दिया है तो जानते हो किसे दिया है? जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, उसमें सबसे बड़े परमेष्ठी कौन से हैं? सिद्ध परमेष्ठी हैं। तो परमेष्ठी सिद्ध बड़े हैं, लेकिन सबसे पहले नमस्कार किसे किया गया है? अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया, जबकि होना तो ये चाहिए था सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करना था। जो बड़े होते हैं, जिन्हें पहला स्थान प्राप्त है, उनकी पूजा पहले की जाती है, उनको नमस्कार पहले किया जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ठीक है, सिद्ध भगवान भले ही बड़े हैं, लेकिन हमारे लिए परम उपकारी यदि कोई है तो सिद्ध परमेष्ठी हमारे लिए उपकारी नहीं है, हमारे लिए परम उपकारी हैं तो वे महान परम गुरु जो अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। अब समाव शरण में बैठ कर के जिनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, जिनका दिव्य उपदेश खिरता है, उस उपदेश को श्रवण करके संसार के जो जीव हैं अपने कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं, सही दिशा का निर्धारण कर लेते हैं, सही गलत की पहचान जिन्हें हो जाती है, वो एकमात्र परम गुरु अरिहंतों के उपदेश से प्राप्त होती है। तो हम सबके लिए परमोपकारी कौन से हैं? अरिहंत परमेष्ठी। लेकिन इस पंचम काल में अरिहंत परमेष्ठी भी नहीं है। पंचम काल में अरिहंत परमेष्ठी हमसे साक्षात कुछ बोलने वाले नहीं है। तो पंचम काल में कौन परमोपकारी हैं? तो एकमात्र होते हैं आचार्य परमेष्ठी, जो दीक्षा भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं, चलना सिखाते हैं, सही राह दिखाने वाले होते हैं। इसलिए इस पंचम काल में हमारा उद्धार करने वाले यदि कोई होते हैं तो वे आचार्य परमेष्ठी, और आचार्य परमेष्ठी की आज्ञा से जो साधु परमेष्ठी होते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, वे ही होते हैं जो समाज को एक दिशा देते हैं, युवाओं को चलने की प्रेरणा दिखाते हैं। पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी सारी की सारी विवेचना करने वाले, सारे का सारा उपदेश देने वाले यदि कोई होते हैं तो गुरु ही होते हैं। इसलिए गुरु को सबसे प्रमुख स्थान दिया है। तो जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है, अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है, तो वह सबसे पहले अपने जीवन में गुरु को बनाना सीखे। तो सोलापुर वालों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों के जीवन में कोई गुरु है कि नहीं? अध्यक्ष जी, कौन है गुरु? शांति सागर महाराज जी, वो तो चले गए। अभी कौन हमें रास्ता दिखाने वाले हैं? जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं होता, उसके जीवन की शुरुआत ही नहीं होती है। आपने कहा रास्ता दिखाने वाले गुरु हैं, लेकिन गुरु को बनाया जाता है, गुरु के पास जाया जाता है, गुरु के आने का इंतजार नहीं किया जाता है। प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासा के पास जाता है? बताइए। प्यासा कुएं नहीं, बोले पंचम काल है महाराज जी, पहले कुएं में पानी भरने जाना पड़ता था, लेकिन आज घर घर कनेक्शन है, नल के कनेक्शन घर घर हो गए हैं, तो घर घर पानी आ जाता है। ऐसा ही है। तो बोले आजकल हम गुरु के पास नहीं जाते, गुरु खुद हमारे पास आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। देखो, एक बात ध्यान से सुनो, यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन की शुरुआत यदि कहीं से होती है तो एकमात्र गुरु चरणों में समर्पण करने से ही होती है। जिस व्यक्ति के हृदय में समर्पण का भाव जागृत हो जाएगा, वहीं से उसका कल्याण होना प्रारंभ शुरू हो जाता है। और जिसके हृदय में समर्पण नहीं होता, उसका कभी कल्याण नहीं होता। गुरु की जयकारा का बोलना बड़ा आसान है। आसान है कि नहीं?
बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की। ये तो जय तो अजैन भी बोल लेता है, रास्ते में चलने वाले कोई भी व्यक्ति बोल लेते हैं। जब हम रास्ते में विहार करते हुए आ रहे थे तो अजैन लोग भी हाथ जोड़ करके खड़े थे कि नहीं? वे भी आकर के नमोस्तु कर रहे थे। तो एक जैन श्रावक और एक अजैन श्रावक में अंतर क्या है? अजैन श्रावक भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, नमोस्तु बोल लेता है, गुरु की जयकारा लगा लेता है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वह गुरु के चरणों में समर्पित होता है, वह गुरु को बनाता है, गुरु के चरणों में अपने हृदय को समर्पित करता है। वह सिर्फ जयकारा नहीं लगाता है, वह गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलने वाला होता है। जो गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलने वाला होता है तब समझना उसने अपने जीवन में गुरु को बनाया है। जयकारा लगाना से गुरु नहीं बनते हैं। बन सकते हैं? नहीं। जयकार तो कोई भी लगा लेता है, XYZ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सिर्फ मुंह ही तो चलाना है। कितना टाइम लगता है जय बोलने में? बोलिए कितना टाइम लगता है? सेकंड्स लगते हैं, क्वेश्चन है। आचार्य गुरुवर से विद्यासागर महाराज की कितना टाइम लगा आपको जय बोलने में? बस जय बोलने से गुरु बनते? नहीं, जय बोलने से गुरु नहीं बनते। गुरु कैसे बनते हैं? जैसे एकलव्य ने अपने गुरु को बनाया था। गुरु को बनाया था तो गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पण कर दिया था। क्या समर्पित किया था एकलव्य ने? बताइए। अंगूठा। सोलापुर वाले क्या समर्पित करेंगे? ठेंगा। इसका अर्थ अभी क्या होता है? अंगूठा। एकलव्य ने भी क्या दिया था? अंगूठा। तो आप भी अंगूठा देने। इसके दो अर्थ होते हैं। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ क्या होता है? कोई मतलब नहीं। एकलव्य ने अंगूठा निकाल करके रख दिया था, तो सोलापुर वाले क्या देंगे? सिर्फ दिखाएंगे कि रख देंगे? पूछना। अध्यक्ष जी क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे यहां के लोग? ये सिर्फ दिखाने वाले कि नीचे रखने वाले? अरे गुरु को बनाने का अर्थ है अपना सर्वस्व अर्पण कर देना। गुरु को बनाने का अर्थ है गुरु की इच्छा ही हमारी इच्छा हो जाए, गुरु का संकेत ही हमारा संकेत हो जाए, गुरु का आदेश ही हमारा आदेश हो जाए, गुरु का भाव ही हमारा भाव हो जाए। जब ऐसा समर्पण भीतर से जागता है तब वह शिष्य कहलाने का अधिकारी होता है, अन्यथा सिर्फ बातों का जमा खर्च है। BKJK का नाम सुना आपने? BKJK का फुल फॉर्म क्या होता है? बातों का जमा खर्च। तो यहाँ के लोग BKJK वाले तो नहीं है? देखो पहली बार सोलापुर आए हैं, थोड़ा सा आइडिया नहीं है अध्यक्ष जी, किसी को हम जानते नहीं हैं। जानते तो सिर्फ बच्चों को जानते हैं जो वाव वर्कशॉप में आए थे, अथवा WIT के कुछ टीचर्स थे, स्टाफ आया था, अथवा पराग शाह वगैरह आए थे। और वो कहाँ हैं सारे लोग? बाकी जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़े से दूर रहते हैं। दूर रहते हैं ना? क्यों? गुरु की हाई टेंशन लाइन है। हाँ 440 वोल्ट्स क्या लिखा रहता है ना? हाई टेंशन लाइन से दूरी बना करके रखो। जो प्रभु से दूरी बना करके रखता है, गुरु से दूरी बना करके रखता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। अरे गुरु तो वो उस माँ की भांति होते हैं जो अपने पुत्र को सब कुछ देती है, उसको जीवन भी देती है, उसको दूध भी देती है, भोजन भी देती है, संस्कार भी देती है, शिक्षा भी देती है, अपने पैरों में खड़ा कर देती है। और वह माँ अपने उस पुत्र से कोई एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा नहीं रखती है। पूर्ण निस्वार्थ होकर के सब कुछ देने के लिए वो अर्पित हो जाती है, उससे कभी कोई चाह नहीं रखती है। माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए देती है, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए देती है। लेकिन गुरु जो है पूरे समाज के लिए देते हैं, सबके लिए देने वाले होते हैं, देश के लिए देने वाले होते हैं। जैसे आचार्य भगवान ने
पूरे भारत देश के लिए दिया, पशुओं के लिए दिया, गायों के लिए दिया, मुनि महाराज के लिए दिया, हरिकाओं के लिए दिया, समाज के लिए दिया, हॉस्पिटल के लिए दिया, पूरी मैत्री जैसी योजना के लिए दिया, हथकरघा जैसी योजना के लिए दिया। जैन अजैन कोई भेदभाव नहीं, उन्होंने सबके लिए दिया, लेकिन किसी से कुछ चाहा नहीं। गुरु तो ऐसी महान आत्मा होती हैं जो हमेशा परोपकार से भरे हुए होती हैं, जो अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं रखती है। आचार्य भगवान ने अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं रखी बताइए। उन्होंने सारे समाज के लिए दिया, क्या क्या नहीं दिया। जैन समाज का जो आचार्य भगवान ने कल्याण किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। 2500 वर्ष का इतिहास यदि हम उठा करके देखें, उस इतिहास में ऐसे महानतम आचार्य होना बहुत दुर्लभ है, जिन्होंने मंदिर की निर्माण की सारी बातें की, समाज उद्धार की बातें की, मुनियों की बातें की, मोक्ष मार्ग के उद्धार की बातें की, पशुओं के कल्याण की बातें की, शिक्षा नीति की बातें की, और हॉस्पिटल जैसी संस्थाओं की बातें की, सामाजिक कल्याण की बातें की, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। कुछ चाहा उन्होंने लिए अपने लिए? कुछ नहीं। यहाँ तक कि आपका दिया हुआ आहार भी नहीं लेते थे। यहाँ तक कि आप मीठा दो तो वो नहीं लेते थे, नमक दो तो वो नहीं लेते थे, हरी दो तो वो नहीं लेते थे, फल दो तो वो नहीं लेते थे, ड्राई फ्रूट दो तो वो नहीं लेते थे। आपसे लेते थे तो मात्र थोड़ा सा रूखा सूखा आहार लेते थे, और उसके बदले में खुले हाथों से पूरे दुनिया को सिर्फ बांटते रहते थे। जिन्होंने पूरे जीवन 55 वर्ष की साधना काल में सिर्फ समाज के लिए, देश कल्याण के लिए, जैन समाज के उद्धार के लिए सिर्फ बांटा है। तो ऐसी महानतम जो हस्ती होती है, जो पूर्ण निस्वार्थ भावना से भरी हुई होती हैं, ऐसे महान भावों से भरे हुए गुरु होते हैं। तो ऐसे गुरु और उनके गुरुओं को शिष्य का समागम मिलना बहुत दुर्लभ होता है, पुण्य कर्म का उदय होता है। तब ऐसे महानतम गुरु और उनके शिष्यों का समागम मिलता है, सानिध्य मिलता है। और उनमें भी जो दुर्भाग्य होते हैं, गुरु को पाने के बाद भी अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। तो सोलापुर वाले सौभाग्यशाली हैं कि दुर्भाग्यशाली हैं? सौभाग्यशाली। हाँ, भाग्य के उदय से, पुण्य के उदय से मिल तो जाता है, लेकिन मिलना ही पर्याप्त नहीं होता है। मिलने के पश्चात जब हम उसका क्या सदुपयोग करते हैं, अपने जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आते हैं, अपने जीवन की दिशा को कैसे बदलते हैं, अपने संस्कारों का निर्माण कैसे करते हैं, तो मानना अपने जीवन का, अपनी पर्याय का, गुरु के सानिध्य का सदुपयोग किया, अन्यथा अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा दिया। तो सोलापुर वाले अपने जीवन को व्यर्थ तो नहीं गंवाना चाहते हो? हाँ, कितने दिन रोकना चाहते हैं हम लोगों को? कितने दिन रोकना चाहते हैं अध्यक्ष जी? आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है। महावीर जयंती कब है? 30 तारीख है को। तो 8 दिन रुकना है। 8 दिन के बाद विहार? कब विहार करना है? 40 दिन के बाद। सचिव वो चतुर्मास बोल रहे हैं 40 दिन के बाद। गुरु को रोकना किसके हाथ में है? भक्तों के हाथ में नहीं, भक्तों की भक्ति के हाथ में है। यदि जहां भक्ति रहेगी, जहां उत्साह रहेगा, जहां समर्पण रहेगा, तो गुरु के चरण रुक जाएंगे। और जहां भक्ति नहीं रहेगी, जहां सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगी, औपचारिकता रहेगी, तो औपचारिकता का अर्थ क्या है? इनडायरेक्ट संकेत है, महाराज जी आप लोग तो विहार करो। बोलिए, ऐसे ही है ना? इनडायरेक्ट संकेत है। तो भक्ति है यहाँ की। अब पहला दिन है, पहले दिन तो आ ही जाती है नजर। वो तो असली बात तो तब है जब भविष्य के दिनों में भी इस प्रकार से भक्ति बने रहे। सैंपल तो आप लोगों ने अच्छा दिखा दिया वैसे, लेकिन कई बार सैंपल अलग होता है और माल अलग होता है। सोलापुर में क्या है? सैंपल ही अच्छा रहता है, माल भी अच्छा रहता है। माल एकदम बढ़िया है। वो तो समझ में आ जाएगा समय के साथ, माल कितना बढ़िया है कि सैंपल कितना बढ़िया है। यदि आप लोग हम सबको, पूरे संघ को रोकना चाहते हो, तो यदि भक्ति नजर आएगी तो हम लोग यहीं रुक जाएंगे, और भक्ति नहीं है तो तुरंत विहार हो जाएगा। क्या करना चाहते हो? अभी 8 दिन तक, महावीर जयंती तक तो हैं, पर इस समय में आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी। आप लोग हमारी भी परीक्षा कर लेना, हम भी आपकी परीक्षा कर लेंगे।
अपन दोनों एक दूसरे की परीक्षा कर लेंगे, है ना। परस्पर ऊपर ग्रहो जीवानाम होता है ना, संबंध कैसे चलते हैं, जहाँ दोनों की परीक्षा एक दूसरे से। हम भी आप भक्तों की परीक्षा कर लेंगे, टेस्टिंग कर लेंगे, आपकी भक्ति उथली है, बीच की है कि गहरी है, कि औपचारिकता को लिए हुए है, कि अंदर से हृदय से है। क्यों अध्यक्ष जी, कैसी भक्ति है? अंदर से। अंदर होती तो प्रदर्शन भी करना पड़ता, दिखाना भी पड़ता है। हाँ, अब भक्ति नजर आ जाएगी तो समय मिल भी सकता है, नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पुण्य कर्म के योग से सोलापुर में आगमन हुआ है। अब देखते हैं कितने दिन रुकते हैं। तो आप कब तक आप समय दे सकते हो, उस हिसाब से फिर हम विचार करें। सवेरे समय दे सकते हो, दोपहर को समय दे सकते हो, शाम के समय दे सकते हो, किस समय दे सकते हो? सुबह प्रवचन कितने बजे से? 8 बजे से 8:30 बजे से 8:30। हमने सुना यहाँ बहुत स्वाध्यायशील है ना। यदि आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो आचार्य कुंद कुंद भगवान के ग्रंथ का बहुत सुंदर तरीके से स्वाध्याय करेंगे। कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ है, उस कुंद कुंद के कुंदन ग्रंथ का स्वाध्याय, जो पंच परमागम ग्रंथ की चुनिंदा गाथाएं हैं, उन गाथाओं को लेकर के उस पर प्रवचन करेंगे। और सवेरे का समय दोगे तो ध्यान भी करा सकते हैं। हाँ महाराज जी, सुबह का, हाँ, सुबह की एक क्लास होनी चाहिए सवेरे 6:30 बजे से। और उसके बाद शांति धारा के लिए भी। महाराज जी, शांति धारा में तो अभी यहाँ 5 लोग आते हैं। अच्छा, हाँ। 1000 घर की समाज में 5 लोग आते हैं, बहुत उत्साह है। भगवान के अभिषेक में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, स्वाध्याय में ज़्यादा इंटरेस्ट है थोड़ा सा। दोपहर को समय दे सकते हो, कितने बजे? 3:30 से। शाम को भी समय दे सकते हो, हम दे सकते हैं। दोपहर को भी एक क्लास लग सकती है, संध्या काल के लिए भी समय में एक क्लास लगती है 6 बजे से, और सवेरे भी लग जाएगी। ठीक है, अभी हम 2-4 दिन देखेंगे कैसा माहौल है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। प्रातः 6:30 बजे से ध्यान की क्लास लगेगी।